भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के निवास, उनकी परंपराएं और त्योहार से उनकी संस्कृति और विशेषता झलकती है। इन्हीं राज्यों में से एक है राजस्थान, जो मारवाड़ियों का राज्य कहलाता है। गणगौर उनका सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। उन्हीं के साथ साथ मध्य प्रदेश के निमाड़ी लोग भी इस त्योहार को मानते हैं। मारवाड़ी त्योहार को 16 दिन तक मनाते हैं और निमाड़ी इसे 3 दिनों तक मनाते हैं। गणगौर की पूजा फाल्गुन महीने के होलिका दहन के दूसरे दिन यानी धूलिवंदन के दिन से प्रारंभ होती है। इस त्योहार को विवाहित महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी मनाती हैं। गणगौर का व्रत कुंवारी कन्याएं अच्छे वर प्राप्ति के लिए रखती हैं और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए गणगौर के व्रत त्योहार मनाती हैं। विवाहित महिलाएं अपनी पहली गणगौर अपने मायके में मनाती हैं, जहां उनके मायके वाले उन्हें श्रृंगार का सामान देते हैं। कई सारे पकवान परोसकर उनकी खातिरदारी की जाती है। इस त्योहार के आखिरी दिन पूजा और उद्यापन करके गणगौर को विसर्जित किया जाता है। गणगौर को मनाने के पीछे एक कथा भी प्रचलित है। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले। उनके साथ नारद मुनि भी थे। भ्रमण करते करते वे चैत्र मास की शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुंचे। उनके आगमन की खबर सुनकर धनी वर्ग की स्त्रियां उनके लिए स्वादिष्ट भोग बनाने के कार्य में लग गईं। तब सारे निर्धन घर की स्त्रियां हल्दी कुमकुम का तिलक लेकर उनका पूजन करने तुरंत उनके पास आ गईं। महिलाओं का भक्ति भाव देखकर माता पार्वती ने सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। कुछ समय बाद धनी वर्ग की महिलाएं सोने चांदी की थालियों में कई प्रकार के पकवान लेकर वहां पहुंची तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से पूछा, आपने सारा सुहाग रस तो समाप्त कर दिया, अब इन्हें क्या दोगी? तब माँ पार्वती ने कहा, प्रभु उन्हें स्त्रियों को मैंने ऊपरी पदार्थ से बना रस दिया है, परंतु मैं इन स्त्रियों को अपनी उंगली का रक्त चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी, जिससे ये अपने जीवन में मेरे समान सौभाग्य प्राप्त करेंगी। पूजन समाप्त होने पर माँ पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उन स्त्रियों पर रक्त छिड़क दिया। माँ पार्वती से आशीर्वाद लेकर स्त्रियां लौट गईं। कुछ क्षणों बाद माँ पार्वती महादेव से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गईं। स्नान करने के पश्चात उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाया और उसका पूजन किया। रेत के पदार्थ बनाकर मूर्ति को भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर मस्तक पर लगाया। उसी समय उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा माँ पार्वती को वरदान दिया, देवी पार्वती, मैं तुम्हारी पूजा से अति प्रसन्न हूँ। आज के दिन तुमने मेरी पूजा की, इसलिए आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त करेगा। देवी पार्वती को आशीर्वाद देकर भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नदी के तट पर स्नान और पूजा आरती करने से देवी पार्वती को वापस लौटने में समय लग गया, पर भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी है। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ देवी, तुमने लौटने में बहुत समय लगा दिया? पार्वती जी ने कहा, मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध चावल खाने और कुछ देर रुकने का आग्रह किया और इसी कारण मुझे आने में देर हो गई। ये सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर जी भी दूध और चावल खाने की इच्छा से नदी के तट की ओर चल पड़े। माँ पार्वती ने मन ही मन यही प्रार्थना की कि हे भगवान शिव, आप अपनी अनन्या दासी की लाज रखना। जब भगवान शिव नदी के किनारे पहुँचे तो उन्हें वहाँ एक महल दिखाई दिया। उसी के साथ माँ पार्वती के भाई भावज भी दिखाई दिए। भगवान शिव, माता पार्वती और नारद मुनि 2 दिनों तक महल में रहे। तीसरे दिन माँ पार्वती ने शिवजी से चलने की विनती की, परंतु शिवजी तैयार नहीं थे। नाराज होकर माँ पार्वती अकेले ही निकल गईं, इसलिए भगवान शिव को भी उनके साथ निकलना पड़ा। उनके साथ साथ नारद मुनि भी चल पड़े, परंतु आधे रास्ते में पहुंचने पर भगवान शिव माँ पार्वती से बोले, देवी मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। देवऋषि नारद, क्या आप कृपा करके वहाँ जाकर मेरी माला ला सकते हैं? देवऋषि नारद ने कहा, जो आज्ञा महादेव, मैं अभी आपकी माला लेकर लौटता हूँ। जब नारद मुनि नदी के तट पर पहुँचे तब उन्हें वहाँ कोई महल नजर नहीं आया। वहाँ दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था। नारद मुनि को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी मिली। उन्होंने वह माला उतारी और भगवान शंकर को जाकर सारी बात बता दी। शंकर जी हंसने लगे और बोले, देवऋषि नारद, ये सब देवी पार्वती की ही लीला है। वे चाहती थी कि वे इस व्रत को गुप्त रूप से रखें और वो अपने कार्य को करने में सफल भी रही। ये सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, देवी आपकी महिमा अपरंपार है। आज से जो भी स्त्री इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन कर मंगल
कामना करेगी, महादेव की कृपा से उसके पति को दीर्घायु प्राप्त होगी। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और नारद मुनि धरती लोक से प्रस्थान कर गए। उसी दिन से गणगौर की पूजा की शुरुआत हुई। आइए अब सुनते हैं गणगौर के एक और व्रत की कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के रास्ते से? तो पार्वती जी बोली, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि संसार के लोगों के दुखों को देखकर आप कोई हर्ट नहीं करोगी। पार्वती जी मान गई। अब शिव जी पार्वती जी को लेकर चलते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एक घोड़ी कष्टा रही है। उसके बच्चा होने वाला था और वह दर्द में थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी ने पूछा, ये घोड़ी क्यों कष्टा रही है? तो शिव जी कहते हैं कि वह माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है तो मेरे तो गांठ लगा दो। तो शिव जी कहते हैं, अभी आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक शांति और उदासी फैली होती है। वे उदासी देखकर पार्वती जी पूछती हैं कि ये सब क्यों उदास और शांत हैं? तब गांव के लोग कहते हैं, हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और कष्ट में है, इसलिए हमारे गांव में उदासी चाहिए। तब पार्वती जी फिर शिव जी से कहती हैं कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरी गांठ लगा दो। वे शिव जी के पीछे पड़ जाती हैं, पर शिव जी उन्हें यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि यदि एक बार गांठ लग गई तो दोबारा नहीं खुलेगी। और जब वे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में एक गाय कष्टा रही है। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी फिर बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ ही लगा दो। पार्वती जी हट करने लगी तो शिव जी ने पार्वती जी की गांठ लगा दी। अब वे दोनों आगे बढ़े, एक गांव में पहुंचते हैं। उस दिन गणगौर का व्रत था। बगीचे में गांव की औरतें गणगौर का पूजन कर रही होती हैं। वे पार्वती जी को देखकर वहां आ जाती हैं और पार्वती जी का पूजन करने लगती हैं। इस पर खुश होकर पार्वती जी उनको सारा सुहाग बांट देती हैं। शिव जी पार्वती जी को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचते हैं तो पार्वती जी को फूलों और पत्तों से ढका हुआ पाते हैं। शिव जी पार्वती जी को वहां से निकाल रहे होते हैं। इतने में कुछ ही देर में वहां ब्राह्मण बनियों की औरतें आती हैं जो पकवान बनाकर 16 श्रृंगार करने के बाद पूजा करने आती हैं, जिसके कारण उन्हें पूजा करने में दोपहर हो जाती है। वे भी पार्वती जी को देखकर उनकी पूजा करने लगती हैं। पार्वती जी उनसे भी खुश हो जाती हैं, परंतु जब सुहाग देने की बारी आती है तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं, अब आप इन्हें सुहाग कैसे बांटेंगी? आप तो पहले ही सारा सुहाग बांट चुकी हैं। तब पार्वती जी ने अपनी छोटी उंगली से मेहंदी, मांग से सिंदूर और आँखों के कोरों से काजल निकालकर उसे एक कोरे कलसे से पानी में घोलकर सभी औरतों पर छींटे मारती हैं और इस तरह उन सभी को सुहाग देकर वे आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों पार्वती जी के पीहर पहुंचते हैं। वहां सब उनकी खूब आवभगत करते हैं। खूब पकवान बनाए जाते हैं, पर शिव जी जो भी खाना बना रहता है वे सब खाना खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाएं तो वह बथुए की साग खाकर ही पानी पी लेती हैं। दोपहर में जब दोनों विश्राम करते हैं तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं कि आपने क्या खाया? तो पार्वती जी कहती हैं, जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी के सोने पर शिव जी उनके पेट की नाभि की ढकनी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया, तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। पार्वती जी के जागने के बाद शिव जी उनसे कहते हैं, आपने हमसे झूठ बोला था, आपने तो बथुआ और पानी पिया है। तब पार्वती जी ने उनसे हठ किया कि आज के बाद कोई भी किसी भी महिला की ढकनी खोलकर नहीं देखेगा, अर्थात आज के बाद कोई भी किसी भी महिला के पेट में नहीं देख सकेगा, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में उसके ससुराल और पीहर की लाज होती है। आप वचन दें। तब शिव जी को वचन देना पड़ता है। उसके बाद से अब तक किसी की भी ढकनी नहीं खुलती है। अब वे दोनों वापस कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं तो रास्ते में गाय अपने बछड़े को चाटती हुई मिलती है और खूब खुश दिखाई देती है। ये देखकर पार्वती जी शिव जी से अपनी गांठ खोलने को कहती हैं तो शिव जी कहते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, लेकिन आपने तो जिद पकड़ ली। अब वे दोनों आगे बढ़ते हैं तो राजा के गांव में खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही होती हैं, लोग खूब नाच गा रहे होते हैं और खुशियाँ मना रहे होते हैं। पार्वती जी लोगों से पूछती हैं, यहाँ क्या हुआ है?
तो सब बताते हैं कि नगर की रानी के यहाँ बेटा होने की खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। इसी तरह वे आगे चलते हैं तो उन्हें घोड़ी भी अपने बच्चे के साथ खूब खुश दिखाई देती है। ये देखकर पार्वती जी फिर शिव जी से गांठ खोलने की जिद करती हैं। तो शिव जी कहते हैं कि मैंने पहले ही आपसे कहा था गांठ मत लगवाओ, यहाँ मृत्यु लोक में हर चीज़ आपको लुभाएगी, परंतु आप नहीं मानी, आपने जिद पकड़ ली। पार्वती जी के फिर हट करने पर शिव जी पार्वती जी की गांठ खोल देते हैं और वह दोनों कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर जैसे पहले माता पार्वती की गांठ लगाई, किसी पर भी गांठ मत लगाना, और जैसे बाद में पार्वती जी की गांठ खोली, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सभी को अमर सुहाग देना। जी हाँ दोस्तों, गणगौर का त्यौहार होली के बाद धूलिवंदन से शुरू हो जाता है और 16 दिन तक घर की कुंवारी कन्याएं एवं विवाहित महिलाएं गौरा ईश्वर के रूप में शिवजी और पार्वती जी की पूजा करती हैं। कुंवारी कन्याएं मनपसंद वर पाने के लिए और विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य के लिए अपने पीहर और ससुराल की समृद्धि की कामना के लिए ये पूजा करती हैं तथा गणगौर से हर वर्ष फिर आने की आग्रह करती हैं। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गौरा जी होली के दूसरे दिन अपने पीहर आती हैं तथा 8 दिन बाद ईश्वर जी उन्हें लेने आते हैं। इस पर्व में गौरा जी और ईश्वर जी को बड़ी बहन और जीजा जी के रूप में गीतों के माध्यम से पूजा जाता है।